हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम सीजीएल मेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें 15 नवंबर का क्वेश्चन हमने कर लिया है। 16 नवंबर का ये चल रहा है जिसमें 66 क्वेश्चन कर लिया है। 67 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे हमें करना है। ठीक है, इसके पहले का जितने भी सारे क्वेश्चन है या 15 नंबर का हो या इस 16 नंबर वाले में के पहले का क्वेश्चन, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ये देखते हैं, कह रहा है ए सर्टेन सम इज डिवाइडेड ABCD। कोई रुपया है जिसको ABCD में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें गिवन है कि ए और बी का जो रेशियो है 1:3 का है। बी एंड सी का रेशियो जो है वो गिवन है 2:5 और सी और डी का रेशियो गिवन है 2:3। ABCD का रेशियो आपको पता होगा, ऐसे भर लेते हैं जो भी नियरेस्ट नंबर होता है उससे, और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया ABCD का रेशियो। 2 दूना 4, 2 4 3 12 हो जाएगा, और ये 3 दूना 4 25 30, और ये 3 5 15 45। ठीक है ना, 2 दूना 4 3 2 दूना 4 और 9 10 35। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी इज 3350। ए और सी का डिफरेंस जो है 3510 है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस है कितना, 26 का। तो एक के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा, 13 दूना 26, 13 दूना 26, ये भी जाएगा 26 से, और फिर 9 बचा 63 91 270, 270 का हो जाएगा 135। ठीक है, ठीक लिखा हूँ ना मैं, 135। हाँ 135, एक के लिए 135 हो गया, तो डी के लिए पूछा है तो इसमें 135 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। तो 135 से मल्टीप्लाई करने से पहले 45 में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 90 हो गया। 90 इंटू 135 कितना हो जाएगा, 90 इंटू 135 जीरो जाएगा यहाँ पे, और 9 5 45, 9 3 27, 4 31 और 9 और 3 12, 12 1 50 अपन 2 था, तो ये हो जाएगा 6 और 0 और 6 7 7 2 14 और 5। ये हो गया आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है दिस इक्वल टू दिस, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है। तो इसको हम पलट देते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा x + 1 y + 2 और z + 1/4 हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 79/29। ये भी पलट जाएगा, जब इसको ऊपर ले गए तो इसको भी ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 29 29 30 87 29 दूना 58, 58 में से 68 78, तो 21 हो गया, 21/29। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 हो गया। फिर इसका वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, तो अगर नीचे वाले का वैल्यू खाली लिखे y + 2 है ये, और z + 1/4, मतलब ये टर्म को हम ऊपर ले गए तो 1 अपने आप नीचे आ गया, तो नीचे वाले नहीं लिखे हैं, तो इसको भी पलटना पड़ेगा। इसका वैल्यू हो गया 29/21। ठीक है, फिर इसको तोड़ेंगे जब, तो 21 का 1 और 8/21 हो गया, यानी कि z का वैल्यू क्या, y का वैल्यू हो गया 1। और यहाँ से आप देख सकते हैं 2 से, मतलब इसका वैल्यू लिख ही लेते हैं, इसका वैल्यू लिखेंगे 2 + z + 1/4 का वैल्यू हो जाएगा 8/21। तो ये 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कि z को ऊपर ले जाएंगे, z + 1/4 का वैल्यू हो जाएगा 21/4। इसको तोड़ेंगे 4 5 20, 1/4। देखिए 1/4 और 1/4 लास्ट वाला बराबर आना ही चाहिए, तब मानेंगे कि ये सब सही है। तो z इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 5। अगर ये z + 1/4 और यहाँ पे 1/4 नहीं आता तो हम ये सब नहीं ले सकते थे, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 5 नहीं ले सकते थे। अब जबकि आ गया है वैसा तो हम ले सकते हैं, तो इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा, तो 2 2 = 4, ये यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 2 = 4, और y का वैल्यू 1 तो 3 और z का वैल्यू -5, तो 4 3 7 में से 5 जाएगा 2, आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। तो सर्कल बना लेते हैं एक जिसका सेंटर क्या है, O है ना। कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट P। एक 2 कॉर्ड हैं जिसमें AB है ये, और ये है CD, ये पॉइंट है P पे इंटरसेक्ट करते हैं, और बोला गया है कि AOD = 33। AO और D ये है जो है 32 डिग्री है, और COB जो है, CO और B जो है यहाँ पे, ये एंगल है 26 डिग्री। ठीक है, ये 32 और ये 26। तो आगे क्या पूछा है, द मेजरमेंट ऑफ APD। ये था P, यहाँ पे कौन सा P था, ये वाला जो है, ये वाला, ये P है। तो A P और D, मतलब ये एंगल पूछा है A P और D, ये वाला। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं करते हैं, जो एंगल गिवन रहता है उसका कॉर्ड खींच देते हैं। तो 32 का कॉर्ड AD होगा और 26 का कॉर्ड क्या होगा, CB होगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। CB जब सेंटर पे बना रहा है 26 डिग्री, तो यहाँ पे कितना बनाएगा, यहाँ पे ये वाला एंगल कितना बनाएगा, CB जो है पेरीमीटर पे, मतलब सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगा, 26 है तो ये 13 डिग्री हो जाएगा। इसको कर लेते हैं ब्लैक, ये हो जाएगा 13 डिग्री। और ये जो है 32 डिग्री बना रहा है AD यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बनाएगा सरकमफ्रेंस पे, इसका आधा, तो 32 का कितना होता है, 16 दूना 32, और ये 16 हो गया और ये 13 डिग्री हो गया। तो ये वाला क्या है, उसका एक्सटीरियर एंगल है, तो दोनों का सम कर देंगे, 13 दूना 26 और 3 29 डिग्री आ गया आंसर। तो 29 डिग्री किसके किसके बीच लाई कर रहा है बोल रहा है, तो 26 से 30 के ही बीच लाई करेगा ना, और कहाँ लाई करेगा। अगला क्वेश्चन है कि इफ ए रेगुलर पॉलीगन है 16 साइड, किसी भी पॉलीगन है, मान लीजिए जैसे ये ट्रायंगल है, तो ये पॉलीगन है, इसका 3 साइड है, ये एक पॉलीगन है, इसका 4 साइड है। ठीक है,
तो इसमें कह रहा है कि 16 साइड का एक पॉलीगन है, ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है, 16 साइड का है। तो उसका इंटीरियर एंगल कितना होगा? जैसे इसका इंटीरियर एंगल 60 और इसका इंटीरियर एंगल 90, तो उसका इंटीरियर एंगल क्या होगा? तो एक्सटीरियर पहले एक समझ लीजिए, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर एंगल का सम जो हो जाता है 180 होता है। जैसे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 90 है, तो एक्सटीरियर 90 और इंटीरियर 90, 180 है। एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर हमेशा ही 90 होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे 60 है इंटीरियर, तो एक्सटीरियर है 120, तो इन दोनों का सम क्या होता है? 180 होता है। तो ये तो था आपको समझने के लिए। अब है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, चाहे कितना भी एंगल हो, साइड हो उसमें, तो उसका होता है फॉर्मूला 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ से निकल जाएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इससे हो जाएगा क्या? 16 दूना 32 और फिर 16 दूना 32 और फिर देखिए 16 दूना 32 40 हुआ, तो 16 दूना 32 8 बचा, 16 बचे 80, यानी कि एक्सटीरियर एंगल ये आ गया। तो एक्सटीरियर एंगल ये आ गया, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इंटीरियर एंगल पूछा गया है, तो इंटीरियर एंगल के लिए इसको इधर घटाना पड़ेगा, 180 माइनस 22/5, तो यही हो जाएगा इंटीरियर एंगल। तो 0.5 और 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 2 गया 5, 157.5, 157 1/2, यही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिस इक्वल टू क्या होगा? इसमें क्या कर सकते हैं? थीटा इक्वल टू 45 फुट कर सकते हैं। तो 45 क्या होता है? 45 होता है √2। दो तरीके से कर सकते हैं इसको। वैसे अभी इससे कर लेते हैं, प्लस tan 1 और 1 माइनस 1/√2, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा? cos sec, तो ये 2 हो गया, और -1 और sin स्क्वायर 1/2, तो ये भी 1/2 हो गया, ठीक है। तो ये तो वैल्यू 1 ही हो गया, ये 1 हो गया और ये पूरा 1 हो गया, 1/2 हो गया नीचे, ठीक है। अब इसको ऊपर वाले को करते हैं, ये और ये, इसको सोल्व करेंगे तो ये √2 माइनस 1 हो जाएगा ऊपर और नीचे √2 हो जाएगा, और ये √2 गया, और इन दोनों का करेंगे तो a + b × a - b √2 हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 1/2 था, तो टोटल वैल्यू 2 हो गया। तो 2 इसी में होगा। अगर थीटा इसमें 45 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसमें भी अगर पुट करेंगे थीटा 45 तो भी 2 हो जाएगा। तो ऐसे करते ही नहीं है, इसको हम करते हैं कैसे? इसको हम करते हैं सिंपली, जैसे सिंप्लीफाई करते हैं वैसे। तो इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, और जो बचेगा sec a + tan a बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/sec a, 1/sec क्या सॉरी इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sec a ही होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो sec a × sin a हो जाएगा। sec a × sin a, तो sec a को क्या लिख सकते हैं? 1/cos लिख सकते हैं, और sin/cos क्या होता है? sin/cos क्या होता है? tan होता है। तो मतलब ये फाइनली क्या है? ये और ये tan a है ना, यहाँ चले गया। फाइनली क्या था? यानी कि ऊपर क्या है? sec a + tan a, sec a - tan a, तो ऊपर हो गया sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a, इसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो फाइनली ऊपर क्या हो गया? 1, और नीचे क्या हो गया भाई? cos स्क्वायर a - 1 होता है cot स्क्वायर a × sin स्क्वायर a। तो cot स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर a/sin स्क्वायर a लिख सकते हैं, और ये sin स्क्वायर से ये sin स्क्वायर गया, और ऊपर 1 था, तो ऊपर 1 था तो ये cos जाएगा, तो sec स्क्वायर a लिख सकते हैं। ये वैल्यू आ गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रोडक्शन हो रहा है कंप्यूटर का 13, 15 और 18 में X% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द कंप्यूटर बाय द कंपनी ड्यूरिंग द 6 ईयर, द वैल्यू ऑफ X। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर 13, 15 और 18 इज X%। 13, 15 और 18 का जो कंप्यूटर का प्रोडक्शन है वो X% है, मतलब परसेंटेज निकालना है जो प्रोडक्शन हो रहा है 13 में, 15 में और 18 में। तो 13 में प्रोडक्शन वाला ये है, तो प्रोडक्शन 13 में 180 और 15 में हो गया 300, तो ये 3 और 480, और 18 में हो रहा है 320, तो 480 और 20 500, 500 300 800, 800 ये X% है। टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, टोटल एक्सपोर्ट 6 साल का, तो 140 और 240, 380, 380 और 580, 580 और 500 और 380, 580 और 300, 880, 880 और 50, 930, 930 और ये 1230, 1230 और ये 70 जोड़ेंगे तो 1300 और 200, 1500 का 800 कितना परसेंट है भाई? सिंपली निकाल दीजिए, ये हो जाएगा कितना परसेंट? आंसर क्या आ रहा है? 53। 15 × 5 = 75 होता है, और फिर 5 बचे तो 15 × 3 = 45, और 5 ऊपर बचा और 15 इधर, तो 1/3, यानी कि 53 1/3 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि D and E be the 2 points on the side BC ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल बनाते हैं, और जिसके BC साइड पे D and E 2 पॉइंट ऑन द साइड BC, D और E है, ठीक है, 2 पॉइंट। AD = AE, अच्छा AD = AE, ठीक है, ये दोनों क्या है? इक्वल है। BAD = EAC, BAD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? बराबर है। AB = 3x + 1, AB ये है 3x + 1, और BD = 9, ये 9 है। AC = 34 है ये,
और ई सी इक्वल टू वाई अपॉन वाई प्लस एक्स है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। अब देखिए क्या है, ट्रेंगल बी ए डी में क्या हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है ट्रेंगल ए ई सी में ये वाला एंगल के बराबर है। कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला एंगल के बराबर है ये, ठीक है। और ये दोनों साइड जो है बराबर है, तो यहाँ पे जो बनाएगा वो थीटा थीटा बनाएगा, दोनों बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो ये थीटा बनाएगा। और ये दोनों एक्स है और ये दोनों एक्स है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, थीटा माइनस एक्स बोल सकते हैं। थीटा माइनस एक्स क्यों, क्योंकि थीटा क्या एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे ये थीटा आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो थीटा आ ही जाएगा। वैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, थीटा माइनस एक्स। अब देखिए आप, दो एंगल बराबर हो गया किसी भी दो ट्रायंगल का, तो ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया, और साथ में ये साइड बराबर है तो ये कॉन्ग्रुएंट भी हो गया। तो मतलब दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं और दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं। तो y प्लस 1 डायरेक्टली क्या आ गया 9, इसका मतलब y क्या आ गया 8, और यहाँ से 3x प्लस 1 इक्वल टू 34, तो x इक्वल टू 33/3 मतलब 11 आ गया। पूछा क्या था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 11 और 8 क्या हो जाएगा 19 आंसर। अगले कहा गया है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 0.57 रेकरिंग का मतलब सिंपली होता है 0.57 57 57 57 57, ठीक है ऐसे। और इसको ऐड करना है उसमें, यानी कि 0.3 के बाद 5 के बाद 5 के बाद 5 के बाद 5 5 5 5 5 5, तो ये क्या हो जाएगा 7 5 12, 5 5 10 1 11, 7 5 12 1 13, और 5 5 10 1 11, 7 5 12 1 13, 7 5 5 10 1 11, 7 5 12 1 13, 5 5 10 1 11, 7 5 12 1 13, और 5 3 8 1 9, यानी कि 9 पे 3 1 3 1 3 1 आ रहा है। तो 9 पे 3 1 3 1 में क्या घटा देंगे, यहाँ पे इसमें घटाएंगे 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 12 में से 3 गया 9, और 10 में से 2 गया 8, 10 में से, तो ये हो गया 12 में से 3 गया 9, और ये 10 में से 2 गया 8, ये 12 में से 3 गया 9, और ये 10 में से 2 गया 8, 12 में से 3 गया 9, 10 में से 2 गया 8, और ये हो गया 12 में से 3 गया 12 में से 3 गया 9, और ये 8 में से 4 गया 4, यानी कि 4 के बाद क्या है 9 8 9 8 9 8 9 8, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4 9 8 पे रेकरिंग। तो यही हो गया हमारा आंसर, इसको सिंप्लीफाई कर दिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इसमें है कि एक PQR ट्रायंगल है जिसमें P इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। PQR ये 90 डिग्री है, ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है। एस एंड टी आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड PR का मिड पॉइंट है S, और PQ का मिड पॉइंट है T, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ RQ स्क्वायर, R से Q, RQ स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक, और अपॉन में QS स्क्वायर अपॉन RT स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इन सब का वैल्यू ले लेते हैं। इन सब का वैल्यू क्या होगा 3 4 5 होता है, तो 3 दूना 6 ले लेते हैं, इसको 8 ले लेते हैं, और इसको 10 ले लेते हैं। तो ये जब दोनों मिड पॉइंट था तो ये 3 3 हो गया, और ये 4 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका RQ स्क्वायर हो जाएगा 100 ऊपर में, और नीचे में QS स्क्वायर। Q और S कितना हो जाएगा, Q और S हो जाएगा कितना, आपको पता होना चाहिए कि Q और S इसके लिए क्या है, एक हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस QS हो जाती है 9 9 81 और 16, 81 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा RT का स्क्वायर। R और T किधर है, किधर के R और T, RT हो जाएगा 33 9 और प्लस 8 64 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो इसका वैल्यू 81 और 16 7 8 1 9 97 का स्क्वायर, और ये ठीक कर रहे हैं ना, हाँ ये तो ठीक नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि स्क्वायर ये खुद का है तो स्क्वायर क्यों लगेगा। ये जो है ना QS स्क्वायर का ही वैल्यू है, 6 के 16 3 6 6 का 36 है, समझ गए। पहले निकाल लेते हैं QS, ज़्यादा टेंशन, QS का साइड है 4 और ये 6, तो 6 के 16 प्लस 36, और क्या RT निकालना हमको, RT क्या हो जाएगा, R और T के लिए ये है 3 और ये है 8, तो 8 64 और प्लस 3 के 9, तो ये क्या हो गया 36 और 16 14 9 12 3 1 4 1 5 52, और 9 और 4 13 होता है, तो ये 73 हो गया। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे RQ स्क्वायर 100, और नीचे है 52 प्लस 73, 52 प्लस 73 3 2 5 और 7 5 12 125, तो ये क्या हो गया 25 चौके से है और 25 5 125, आंसर आ गया 4/5, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, जिसमें गिवन है कि एक सर्कल है विद सेंटर O, AB इज ए डायमीटर, P एंड Q आर 2 पॉइंट ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ द डायमीटर। ये P है और ये Q है, ठीक है, डायमीटर AB जिसका सेम साइड की तरफ है, मतलब एक ही तरफ है AP और Q। तो AQ एंड BP आर इंटरसेक्ट, अच्छा AQ को मिला देते हैं और BQ को मिला देते हैं, जो P कहाँ इंटरसेक्ट करता है C पे, और ये O है।
POQ किधर है, PO और Q, ये वाला एंगल गिवन है 54, ठीक है। देन द मेजरमेंट ऑफ PC है PC और A, ये वाला एंगल बताना है भाई। देखो भाई, आपको कोई भी एंगल देना तो सबसे पहले आप क्या करिए, उसके लिए कॉर्ड डिराइव करिए और उसका देखिए सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाएगा। तो ये कॉर्ड जो है, रुक जाइए पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये कॉर्ड जो है सेंटर पे बना रहा है 54, तो सर्कमफ्रेंस यहाँ पे बनाएगा कितना, 27 दूना 54, 27 डिग्री। और आपको पता है कि अगर AB ये डायमीटर है तो ये सर्कमफ्रेंस पे सेमी सर्कुलर जो होता है उससे ये 90 डिग्री बनाता है, पता है ना। अगर AC और P ट्रायंगल का बात करें तो इसमें दो एंगल आ गया 27 और 90, तो ये एंगल C फाइंड करना कौन सी बड़ी बात है, 90 माइनस 27 ही तो हो जाएगा 63 डिग्री आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें गिवन है कि एक ABC इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ रेशियो 5, 7 और 4, ABC है 5, 7 और 4 में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और टाइम इन्वेस्ट करते हैं X, Y और Z में। तो इनको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है 45, 42 और 28। तो आपको पता है कि टाइम और कैपिटल का मल्टीपल होता है ये प्रॉफिट। तो ये सब प्रॉफिट है जो क्या होगा 4 इंटू Z का मल्टीपल हो गया। ये 4 इंटू Z पूछा ही है X, Y, Z, तो यहाँ से Z का वैल्यू क्या आ गया, Z इक्वल टू 7, यहाँ ये क्या है 42, 7 इंटू वाई तो 42, Y इक्वल टू 6, और ये जो है 5 इंटू X है तो X का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 9। तो क्या हो जाएगा 9, 6, 7, 9, 6, 7 किस में आ रहा है, 9, 6, 7 इसमें आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ABC क्या कह रहा है कि ABC ट्रायंगल है, D इन पॉइंट है AB एंड AC आर रिस्पेक्टिवली सच दैट, पहले ABC एक ट्रायंगल खींचते हैं, ABC ट्रायंगल खींच दिए, इसमें D एंड E पॉइंट ऑन द साइड AB और AC, इसमें D है और E है यहाँ पे, ठीक है। सच दैट DE पैरेलल टू, ये पैरेलल है BC के, DE और BC 6 और 7 है, ये है 6 तो ये है 7। तो एरिया ऑफ ADE ये वाला एरिया और ये वाला एरिया का ये पूछा है रेशियो। तो आपको पता है कि एरिया बड़े वाले ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 6 दिया है तो 36, और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 49। तो बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे वाले का एरिया घटा देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, है ना, ट्रेपेजियम का। तो 36 घटा दीजिए बड़े वाले में से, तो कितना आया 36, 3, 9, 3, 12 आया, 9, 4 है, 9, 4, 13, 13 आया। तो ये ट्रेपेजियम का हो गया, ट्रेपेजियम का। और ऊपर क्या था 36 इसका था, तो 36/13 हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें रेशियो दिया है मंथली इनकम ऑफ X एंड Y, X और Y का रेशियो है 5/4 इनकम का है, ठीक है। मंथली एक्सपेंडिचर जो है 9 और 7 है। इफ़ द इनकम ऑफ Y ये वाला इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ X, तो ये क्या करते हैं इसको 4 से और इसको 9 से, तो ये 45 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 7 चौका 28, ठीक है। और ये ऊपर हो गया 9 चौका 36 और ये 45 और ये 9 चौका 36, ठीक है। इक्वल हो गया है Y का इनकम और X का एक्सपेंडिचर। देन द व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग क्या हो जाएगा भाई, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओ, 45 में से 36 घटाओ, 4, 5, 9, और इनका क्या हो जाएगा 36 में से 28 घटाओ भाई 8 हो जाएगा, 9:8 आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें X विद द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड इतना इतना इतना, इसका सिंपल सा NCF निकालना होता है X के लिए। द रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम आ रहा है, X बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स इतना, द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ X। इसका NCF निकालिए भाई। NCF कैसे निकालेंगे, 1027 में से 955 घटा देंगे तो उधर 45 और 45 और 25 कितना हो जाएगा, 45 और 70 72 हो जाएगा इसका, 7, 5 में से 2 और ये 12 में से 5, 7 और ये, ठीक है 72, और 1075 में से 227 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1025 में से 25, तो ये 50 में से 2 घट गया 48, और इनका कितना हो जाएगा 8, 4, 12, 24 हो जाएगा। तो यही आया क्या NCF X आया यही। इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम, मतलब 0 आएगा रिमाइंडर। आई थिंक 24 से डिवाइड करिए सबको, 9, 5। X बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स इतना, तो ये 24 सिंपली देख लेते हैं किसका किसका मल्टीपल है। पर बोल रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ X, 24 का फैक्टर कौन कौन सा नहीं है भाई, तो नॉट ए फैक्टर ऑफ X 4 तो है, 8 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो 16 ही नहीं है ना आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये तो बहुत ही सिंपल है, 2x + 5 7x को उधर ले जाइए तो ये 7x हो जाएगा सिंपली। इसको डिवाइड करिए 2x से डिवाइड करिए भाई, और इसको भी 2x से डिवाइड करिए, तो ये बच जाएगा x और ये 5/2x बचेगा, है ना 5/2x, और ये बचेगा 7/2। इसका स्क्वायरिंग सिंपली कर दीजिए तो x² + 25/4x² हो जाएगा, और ये से 49/4 - 2 × 5/2 आएगा, तो 2 कट गया।
तो 5 के 20 तो 29/4 आंसर कितना आ रहा है, 7 चौका 28 अच्छा 1/4। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कर दिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि राजू एट 3/8 पार्ट ऑफ पिज्ज़ा खा रहा है ना। राजू जो है, मान लेते हैं कि टोटल पिज़्ज़ा 8 है, इसका 3/8 पिज़्ज़ा खाएगा तो 3 पार्ट राजू खा जा रहा है। एंड एडम एट 3/10 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग कितना बचा, 5 का 3/10 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी कि 1.5 खा रहा है एडम। देन रेनू एट 4/7 पार्ट ऑफ द पिज़्ज़ा। देन रेनू एट 4/7 पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा दैट वाज लेफ्ट। अब बचा कितना भाई, ये 3 खाया, ये 1.5 खाया तो 4.5, तो बचा 3.5 है ना। और रेनू खा रहा है भाई, ये राजू है, रेनू 3.5 का खा रहा है 4/3, मतलब 3.5 का ये 4/7 खा रहा है, तो ये 2 मतलब ये 2 पार्ट खा रहा है भाई। ठीक है, अभी भी कुछ बचा हुआ है क्योंकि ये 2 और 3 5 और ये 1.5 6.5 मतलब 1.5 बचा हुआ है। बट इज द फ्रैक्शन ऑफ पिज़्ज़ा स्टिल लेफ्ट। अच्छा 1.5 बचा हुआ है भाई, 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 1.5। अच्छा व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ पिज़्ज़ा स्टिल लेफ्ट, 1.5 बचा हुआ है किसका, 8 का ना, 8 का 1.5 बचा हुआ है, तो इसको 80 कर देते हैं और 5 की 15 और ये 16 बचे 80, यानी कि 3/16 बचा हुआ है आंसर। अगला क्वेश्चन, अ सेकेंड PAB is drawn from an external point P with a circle with O intersecting and कुछ नहीं करेंगे।